खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वर्कशॉप का हम आगाज़ करते हैं। तो आज की वर्कशॉप का हमारा जो टॉपिक है वो एसईओ की वर्कशॉप है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। तो मेरी तरफ से वार्म वेलकम है सबको जो इस वर्कशॉप में जिन्होंने अपना टाइम मैनेज किया इस वर्कशॉप को अटेंड करने में। तो मेरा काम है कि मैं इस वर्कशॉप को आपके लिए वैल्यूएबल बनाऊँ, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सिखाऊँ तो जो कि आपकी आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्प दे सके। ठीक है, इस वर्कशॉप में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इजीली एक एसईओ की स्किल के थ्रू आप अगर उस स्किल को मार्केट करना चाहो या उससे अर्निंग करना चाहो तो आप इजीली उस स्किल से अर्निंग कर सकते हो। ये जो स्किल आपको मैं आज प्रोवाइड करूंगा, ये स्किल कोई भी नॉन टेकी पर्सन भी इजीली ये स्किल परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इस अब वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जैसे हम हर वर्कशॉप में बात करते हैं कि इसके रूल्स डिस्कस करते हैं, तो इस वर्कशॉप के रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट रूल हमारा यही होता है कि कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ओपन नहीं करेगा जब तक कि हम उसे अलाउ ना कर दें कि वो अपना माइक ओपन कर ले। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक वर्कशॉप अच्छे से मैनेज होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इन केस अगर कोई स्टूडेंट वर्कशॉप के दौरान बोल पड़ता है तो सारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है उसकी तरफ। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपना माइक ऑफ रखना है। ठीक है, उसके बाद आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हो बट गिवन टाइम में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको मीटिंग अटेंड करने में कोई इशू आ रहा है, आप काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा, अपनी जगह चेंज कर लीजिएगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्पीड आ रही हो इंटरनेट की। ठीक है, फिर उसके बाद भी इट इज़ मैंडेटरी टू टेक फुल वर्कशॉप फॉर फ्री सर्टिफिकेशन एंड कैमरा प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जो कि वर्थ करता है $190 का। तो ये आपको इस वर्कशॉप के एंड पे बताया जाएगा कि आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, इस कुछ स्टूडेंट्स पिछली वर्कशॉप में भी एंड तक वो उन्होंने ज्वाइन नहीं था किया तो उनको पता नहीं चला कैसे वो ये सर्टिफिकेशन और ये बोनस ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको लास्ट तक जरूर देखना है। तो अब आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, वाई एज यूजल हम अगर पूछते हैं कि आपका इस वर्कशॉप में आने का मकसद क्या है, क्योंकि अगर आपकी वर्कशॉप में आने का मकसद ही पूरा नहीं हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हम ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपका इस वर्कशॉप में आने का मकसद क्या है, कि आपकी कोई वेबसाइट है जिसको आप एसईओ करना चाहते हो, जिसकी या आप फ्रीलांसिंग करके एसईओ के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो। ठीक है, या नॉलेज लेने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो काइंडली वन बाय वन आप सब मेंशन कर दें, टाइप कर दें कि आप इस वर्कशॉप में क्यों ज्वाइन हुए हो। ठीक है, अपना टाइम क्यों यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। फॉर नॉलेज ज़बरदस्त। ठीक है, मैं वन बाय वन सबके जो रिस्पॉन्स है वो पढ़ता जाऊँगा साथ साथ। तो आप लोग क्यों इस वर्कशॉप में ज्वाइन हुए, अपनी रीजन बताओ फॉर फ्रीलांसिंग। ठीक है, ज़बरदस्त। डेफिनेटली हम ये चीज़ें इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे टू लर्न एंड अर्न। ठीक है, जो ये करिए लर्न और अर्न करने के लिए ज़बरदस्त, यही तो वर्कशॉप का गोल भी हमारा यही है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स चाहिए मुझे ज़बरदस्त और फ्रीलांसर टू गेन। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही गोल है, कुछ लोग फ्रीलांसिंग कुछ लोग नॉलेज के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली आपको इस वर्कशॉप में ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ऑलराइट, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। एज यूजल जी, हु एम आई, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को दोबारा चली गया मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, इसको विजिट करके आप देख सकते हो, मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो। ये बाकी की मैंने अपनी एक्सपर्टीज और जो मेरा कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और मैंने अब तक क्या क्या अचीवमेंट कर ली हैं वो सारी मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। तो अब मैं इन अचीवमेंट को दोबारा आपको एक्सप्लेन करना या इनको बताना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको मैक्सिमम नॉलेज डिलीवर हो। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रोवाइड हो। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये चीज़ें आप वैसे भी अपना टाइम लगा के, तो ये चीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये चीज़ें
देख सकते हो उनके, ठीक है। सारे प्रूफ मैंने, तो ये मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था, उससे मेरी अर्निंग हुई थी। फिर उसके बाद वेबसाइट्स बनाई है मैंने डिफरेंट कंपनीज की। फिर एसईओ का करियर 2018 से स्टार्ट हुआ, तो डिजिटल मार्केटिंग 2019 से ये मेरी गेम प्ले स्टोर पर पब्लिश है। तो मोहम्मद एहसान से ये मेरे गूगल की तरफ से मुझे सर्टिफिकेशन मिली हुई है, ये सारी सर्टिफिकेशन आपको शो हो रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल है, उसका लिंक है, इसको आप ओपन करके तो उनके रिव्यूज पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक पर्सन ने लिखा हुआ है, मोहम्मद अदनान भाई ने लिखा हुआ है, टू एक्सप्लोर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड रैंक द वेबसाइट पेज ऑफ क्लाइंट, ठीक है, जबरदस्त है। एंड नाउ न्यू मेथड that will help me in ranking everyone. Alright, जबरदस्त जी। अ, आप स्टूडेंट हैं, मैंने माशाल्लाह 3 वर्कशॉप जो हैं वो कंडक्ट करवा ली हैं। ये मेरी तीसरी वर्कशॉप है। तो 2 वर्कशॉप मेरी माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। उनका जो रिव्यूज़ हैं, स्टूडेंट के रिव्यूज़ हैं, वो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं ग्रुप्स में। तो आप स्टूडेंट मुझसे ये नहीं पूछता कि सर आप भी तो पाकिस्तान में ही रहते हो, आप भी तो लाइक हमारे जैसी एक सिटी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जा रही, तो आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? तो ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता कि सर आपने ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से सीखी हैं, जो कि आज आज आप हमें टीच कर रहे हो या आप हमें बता रहे हो, ये आपने कहाँ से सीखी? ये वैलिड क्वेश्चन है या नहीं है? बताइएगा कमेंट में। क्या आपको नहीं इंटरेस्ट कि मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? मैं भी तो पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है, डेफिनेटली लोग बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराइट, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली मैंने ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैंने मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे जो मेंटोर्स हैं बेसिकली वो गोरे हैं, अंग्रेज़ों से ये सारी मैंने चीज़ें सीखी हुई हैं। और जो स्पेशली जो एसईओ मैंने सीखी है वो मेरे मेंटोर है ब्रियान डी, ठीक है। इनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा क्योंकि आपका ताल्लुक है नहीं एसईओ से। तो ये एसईओ के जिसे कहते हैं ना गुरु हैं या मास्टर हैं, ये वो पर्सन है। इनका अगर आप इनका प्रोग्राम सर्च करें, ये जो मैंने लिखा हुआ है ब्रियान डीन एसईओ दैट वर्क्स कोर्स प्राइस, ठीक है। अगर आप ये सर्च करेंगे ना यहाँ पे तो आपको इनका प्रोग्राम आ जाएगा कि कितने में इनका प्रोग्राम है, ठीक है। एसईओ दैट वर्क्स, उसका नाम है एसईओ दैट वर्क्स, ठीक है। तो मैंने इनका प्रोग्राम, इनके वीडियो लेक्चर्स देख के ये सारी चीज़ें, स्पेसिफिकली एसईओ की बात कर रहा हूँ, एसईओ मैंने इनसे सीखी है, ठीक है। वो टेक्निक सीखी है जो कि वर्क करती हैं। ऑलराइट, तो इनकी आप फीस देख सकते हो। डेफिनेटली मैंने अपना टाइम और अपना मनी इन्वेस्ट किया है इन चीज़ों में, ठीक है। तो फिर जाकर मुझे ये सारा नॉलेज गेन हुआ है जो कि मैं आज आपके साथ डिलीवर कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो फिर हम इससे पहले हमने 2 वर्कशॉप की हुई हैं, उनमें से एक थी हमारी डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या, अगर आप लोगों ने ये वर्कशॉप मिस कर दी है तो इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको ओपन करके या आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके तो ये वर्कशॉप देख सकते हो, ठीक है। ये वर्कशॉप आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकती हैं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अबाउट एसईओ, अबाउट वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप अपना टाइम इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करें क्योंकि ये आने वाले दौर की नीड है और अभी भी ये नीड है लोगों की, ठीक है। तो ये आपके सामने ये डिजिटल मार्केटिंग की आ जाएगी वर्कशॉप। फिर उसके बाद ये हमारा चैनल है, आप ये हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स लाइक दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। ऑलराइट, मूव करते हैं नेक्स्ट। ऑलराइट, तो मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लेते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, ठीक है, और आपकी क्या एजुकेशन है, कितना पढ़े हुए हो आप, फिर उसके बाद रेजिडेंस क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप जॉब होल्डर हो या अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। मैंने जैसे अपनी एग्जांपल दी हुई है कि मैं, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है, मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस की हुई है, फिर फैसलाबाद से हूँ और फिर इंटरप्रेन्योर एंड मेंटोर हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप टाइप कर दें अपना अपना जो आपकी डिटेल्स हैं। ऑलराइट, मैं एक वन बाय वन पढ़ता जाऊंगा सबकी डिटेल्स। तो 36 BH नॉर्थ हुआ, तो फिर जमन फ्लोरिडा,
ये बीकॉम किया हुआ है, कराची से हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स बैचलर मैथमेटिक्स जाम से हैं ये, 18 years old, best BScs at GCUF from Young, 19 years old, मैट्रिक सरगोदा। ठीक है, मुसीबुल रहमान है, 19 साल के हैं, बैचलर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम फैसलाबाद एंड अनएम्प्लॉयड है। यूरिया अशरफ है। अगर मैं किसी का नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माजरत है उसके लिए। ठीक है, मोहम्मद अनस है, 20 साल के हैं, बैचलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। आसमान मैं फैसलाबाद से हूँ। समन तो 24 साल के एम एस सी बायो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं फ्रॉम जरा वाला। ज़बरदस्त। हमारा एम ए सरगोधा, अनएम्प्लॉयड। फिर फैज़ा फैज़ा हैं, 20 साल की हैं। तो आपको ये सारी डिटेल्स आपने एक साल की हैं। ठीक है, चले। बेसिकली जितने भी हमारे मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली यहाँ से स्टूडेंट्स हैं या फिर अनएम्प्लॉयड लोग हैं। ठीक है, MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, 30 years और अनएम्प्लॉयड फ्रॉम गोजरा। ठीक है, मेरा मुश्ताक MPhil किया हुआ है जो जोलॉजी। ठीक है, जूलॉजी में किया हुआ है, सॉरी, अनएम्प्लॉयड है। ऑलराइट, तो बेसिकली जितने भी हैं लोग वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और अनएम्प्लॉयड हैं। सही। तो स्टूडेंट हैं और अपनी डिग्रीज भी की हुई हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है डिग्रीज में, फिर भी लाइक अनएम्प्लॉयड हैं लोग। MSc अप्लाइड फिजिक्स है, साइकोलॉजी है। और तो आप सबका मुझे आइडिया हो गया। बेसिकली ये जो आपको इस ऐसी जो स्किल है, इसमें एज मैटर नहीं करती। ठीक है, आपका बैकग्राउंड क्या है मैटर नहीं करता, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो मैटर नहीं करता। ये सारी चीज़ें पूछने का मकसद मेरा यही था कि आपको हम बता सकूँ कि आप जहाँ से भी हो, जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करेगा आपको ये चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, इट्स आमना राना हियर, मास्टर इंग्लिश। ठीक है, ज़बरदस्त। इस्लामाबाद से तो हमें डिफरेंट सिटी से भी यहाँ पे लोग ज्वाइन हैं। ठीक है, कोई कराची से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई लाहौर से है, कोई फैसलाबाद से है, कोई जरावाला से है। तो यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ के भी लोग यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन है। आई एम हफ्ता 22 years और एज है, मास्टर डिग्री की हुई है। नाउ आई एम स्टूडेंट ऑफ एमफिल जियोलॉजी एंड बिलोंग टू फैसलाबाद ज़बरदस्त। तो ये फैसलाबाद बिलोंग करती हैं, उन्होंने मास्टर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इनकी एजुकेशन है और एजुकेशन ली हुई है इन्होंने। ऑलराइट, तो अब ये आपको एक मीम दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो कितने लोग मेरी इस मीम के साथ एग्री करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे मीम में दिखा रहा हूँ, कि हम भी शॉर्ट स्किल लर्न करना पसंद नहीं करते। ठीक है, जो कि हमें एक टाइम में लाइक 6 मंथ अगर एक स्किल को हम दें ना, तो वो हमें गारंटीड अर्निंग दे सकती है। ठीक है, उससे हमें कुछ ना कुछ अर्निंग हो सकती है। हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, हम बिलीव करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जाएं, हम कॉलेजेस में जाएं, वहाँ से डिग्रीज लें 4 साल की। ठीक है, या जो जितनी भी ईयर्स की डिग्री है वो करने के बाद हम जी जॉब के लिए वो कर रहे हो, होप कर रहे हो कि हमें कोई जॉब मिल जाए। ठीक है, पाकिस्तान में वैसे ही जॉब बहुत कम है। ऑलराइट, कितने लोग एग्री एग्री करते हैं मेरी इस मीम के साथ? कितने लोग इस मीम के साथ एग्री करते हैं? जबरदस्त, ऐसे ही एग्री करते हैं। आयशा भी एग्री करती है, मुझे भी एग्री करते हैं। एग्री टू टू सब एग्री, ऑब्वियसली ऐसी ही सोच होती है हमारी। हाँ हाँ, यस एग्री, जबरदस्त, यस एग्री, वी बिलीव इन ओल्ड एजुकेशन डिग्री। तो सॉल्व ऐसे ही है, यस सर, 100%, 110%। जबरदस्त। तो ऐसे ही है बिल्कुल, हम ऐसे ही इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। हम स्किल पे बिलीव नहीं करते बेसिकली, और हमें स्किल सिखाई भी नहीं जाती। ठीक है, तो एक रफ सा एस्टिमेट ले लेते हैं। आपने माशाल्लाह इतनी डिग्रीज कर ली है, इतना पढ़ लिया है, तो आपने अब तक कितना इन्वेस्ट कर लिया है इन चीज़ों में? डिग्री लेने में आपने कितना इन्वेस्ट कर लिया है? ठीक है, अभी हम ये देख लेते हैं, आपने जो ट्रेडिशनल एजुकेशन अपनी की है उसमें कितना का इन्वेस्ट किया है। लाइक
आपकी कोई फी दी होगी आपने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तभी आपको वो डिग्री करवा करने दे रहे हैं। आपको फी तो पेपर देते हैं उसके बदले में। तो एक एवरेज जो बैचलर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता है वो 8 लाख, जो मिनिमम अमाउंट मैं बता रहा हूँ, 8 लाख तक वो इन्वेस्ट करता है, फिर उससे जाके बैचलर की डिग्री मिलती है। ठीक है, उसके आने जाने का खर्चा, उसका डेली का जो पेट्रोल का या ये जो खर्चे हैं वो साइड पे करके सिर्फ डिग्री की फी इतनी होती है। सही है। और वो अपना टाइम भी इन्वेस्ट करता है जाके यूनिवर्सिटीज में, तो वो अलग एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने कुछ कह रहे हैं जी 8 लाख हमने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कुछ ने 12 लाख। तो डिफरेंट अमाउंट जो है वो लोगों ने इन्वेस्ट की है इन देयर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। इन्वेस्ट करने के बाद भी उनको जो है अर्निंग नहीं हो रही। सही है, वो जॉब नहीं मिल रही जो कि उनका अल्टीमेट गोल है। सही है, 7 लाख तक आयशा ने इन्वेस्ट किया है अभी तक अपनी एजुकेशन में। तो बेसिकली ना, आपको आपसे एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ कि हमारा जो कंट्री में मेजर इशू क्या है, हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में मेजर इशू क्या है पाकिस्तान का। हमजा भाई ने 12 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जी, हमारी कंट्री में मेजर इशू क्या है। मून ने भाई ने कहा है, मून शायद लड़का है या लड़की है, काइंडली मुझे बता दीजिएगा। तो इन्होंने कहा जी अनएम्प्लॉयमेंट, 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 बेरोजगारी। जबरदस्त, ऐसे ही है, बेरोजगारी ही हमारा मेन मसला है। हमारे पास जॉब नहीं है, आप लोगों के पास जॉब नहीं है। सही है। और आपको ये बताया भी नहीं जाता कि आपने जॉब लेनी कैसे है। लेट्स से कि आप डिग्री जब कर ले तो आपको डिग्री में या आपकी जो एजुकेशन सिस्टम में आपको बताया जाता है कि आप कैसे जॉब कर सकते हो, कैसे आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। जो माइंडसेट इज मेन इशू एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द यूथ इन डिप्रेशन। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अनएम्प्लॉयमेंट मेन इशू है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पीएचडी करके लोग मायूस हैं। बेसिकली हम कर ही वो चीज़ रहे हैं जिसकी डिमांड नहीं है। सही है। हमने चीज़ ही वो चूज़ की हुई है जिसकी डिमांड ही नहीं है आगे मार्केट में। अगर है भी है तो वो उनको मिल जाती है जो कि रिश्वत देते हैं। ठीक है, या उनको मिल जाती है जिनका रेफरेंस होता है। तो पाकिस्तान में बेसिकली रेफरेंस और रिश्वत मेजर ये चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है। एक मेरिट का भी अगर पर्सन है तो उसको भी जॉब नहीं मिलती आसानी से। ठीक है, जिसका मेरिट भी हाई हो। रूल और लॉ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो सिस्टम, इसका इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अर्न करना नहीं सिखाता। वो हमें जस्ट रट्टा सिखाता है और डिग्री के पीछे भगाता है कि आप डिग्री ले लो और आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब है ही नहीं तो मिलेंगी कब, कैसे। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ख़राब है। हमने उनको हम डिग्रीज क्यों कर रहे होते हैं जी, हमें अर्निंग हो। हमारा गोल क्या होता है कि हम जॉब ले सकें, हमें अर्निंग हो। तो हमें कोई ऐसा, आपने अब तक जितनी भी आपने एजुकेशन ले ली है, आपको अब तक कोई ऐसा सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने पढ़ाया हो जिसमें आपको बताया हो कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं, आपने अर्निंग कैसे करनी है। कोई ऐसी ऐसी बुक आपको पकड़ाई हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज वालों ने जो आपको ये बताती हो आपने अर्निंग कैसे करनी है। अगर ऐसी कोई बुक आपने पढ़ी है अब तक तो मुझे बता दें। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में काइंडली अपने आप बताइए, रिस्पॉन्ड करिए अगर आपने ऐसी कोई बुक पढ़ी हुई है जो आपको बताती हो आपने अर्निंग कैसे करनी है। पढ़ा ही ना दे ऐसा कोई सब्जेक्ट, पढ़ा ही ना दे ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा ही है। Everyone, अच्छा जी, नो सर, नेवर, कुछ भी नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, अच्छा जी, नो, नो सब्जेक्ट, नो, नो, नहीं सर, ऐसे ही है बिल्कुल। हमें पढ़ाया ही नहीं जाता जो हमारा अल्टीमेट गोल है, हमें उसके बारे में बताया ही नहीं जाता। तो हम क्यों अपने पैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, डिग्री लेने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। मैं ना आपको अब आगे जाके एक अपने फ्रेंड की, जो कि मेरा कॉलेज फेलो था, उसकी केस स्टडी आपके साथ मैंने शेयर करनी है आज। ठीक है। और उसका मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी आया हुआ है, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। यूज वर्ड, नो एक्शन, ऐसे ही है। ठीक है। उसके अलावा हमारी अपनी भी नाअहली है, हमारी अपनी भी नाअहली है। हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि हमारी अपनी भी नाअहली है। वो कैसे है, देखें, मैंने सेल्फ एजुकेशन से या मैंने
क्योंकि इंटरनेट मेरे पास था, ठीक है, मेरे पास पूरी दुनिया की एक्सेस थी। तो मैंने क्या किया, सर्च की, उन लोगों को सर्च किया जो कि मुझे बेस्ट टीच कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने उन लोगों से चीज़ें सीखी जो ऑलरेडी लाइक मास्टर हैं इन चीज़ों के, ठीक है। तो आपके पास भी इंटरनेट की एक्सेस है, आप लोग जस्ट सर्च करना पसंद नहीं करते, आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब देखना पसंद करते हो, ड्रामा देखना पसंद करते हो, ठीक है। आप सेल्फ एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते, आपके पास इंटरनेट है, पूरी दुनिया आपके हाथों में है, आप कुछ भी लर्न कर सकते हो फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि मैंने बुक, ऐसी बुक ही नहीं देखी। अच्छा जी, फिर आ जाता है हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हम सीखना चाहते हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ठीक है। हमें अगर पाकिस्तान में कोई गाइड करने वाला हो तो वो लाइक हमें सही से गाइड नहीं करता कि कहीं उसकी अर्निंग ना कम हो जाए, कहीं वो उसका जो सर्कल चल रहा है वो बंद ना हो जाए, तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है हमारे मुल्क में उस लेवल का, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ इशू रीजन थे। और अभी मैं ना आपको अपने जो मेरा फ्रेंड है उसकी एक केस स्टडी उसकी शेयर करता हूँ, उसने मुझे रिसेंटली कमेंट किया, मुझे याद आया कि मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और तो मैं अभी ना उसका जो कमेंट है आपके सामने रखता हूँ। बेसिकली वो भी एक स्टूडेंट था बैचलर कंप्यूटर साइंसेज का। तो उसने क्या किया है, उसने फर्स्ट सेमेस्टर से ही ना उसे पता चल गया कि उसको डिग्री ने कुछ नहीं देना, और वो क्या किया, उसने डिग्री लेफ्ट कर दी, उसने अपनी डिग्री छोड़ दी, जो उसने लाखों रुपीज इन्वेस्ट करने थे अपनी डिग्री लेने के लिए। ये है वो भाई साहब, ये कमेंट सबको नजर आ रहा है, ये वाला। ब्रदर आई पर्सनली वाज सो डिप्रेस्ड व्हेन आई लेफ्ट माय यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस बंदे ने अपनी यूनिवर्सिटी लेफ्ट की है डिप्रेशन की वजह से। इसे पता चल गया था कि इसको डिग्री करने के बाद इसको अर्निंग नहीं होगी, बट आफ्टर 2 years आई लर्न द स्किल एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज मेकिंग मनी फॉर मी, ठीक है। ये बंदा अब अर्निंग कर रहा है, किसकी बेस पे अर्निंग कर रहा है, स्किल्स की बेस पे अर्निंग कर रहा है। ये इसका यूट्यूब चैनल भी है, सही है। तो ये पर्सन क्या, किसकी बेस पे अर्निंग कर रहा है, अपनी स्किल की बेस पे अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन ने भी स्किल सीखे हैं, इसने अपनी यूनिवर्सिटी को क्या किया कि किया है, और उस टाइम ड्यूरेशन में जितना टाइम इसने यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट करना था, पैसे इन्वेस्ट करने थे, इसने वो टाइम कहाँ पे लगाया है, कहाँ पे लगाया है इसने वो टाइम, अपनी स्किल सीखने में। तो इसने स्किल सीखी है, स्किल सीख के तो ये साहब अब अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे ही स्किल वाला पर्सन कभी भी भूखा नहीं मरता, बिल्कुल ये बात आपने ठीक कही है, ठीक है। आगे जाके आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी, व्हाट इज ग्रो मोड, ठीक है। ग्रो मोड क्या है, ग्रो मोड एक इंस्टीट्यूट है जो कि आपको वो स्किल सिखाता है जिनकी वर्थ है $1,000,000, जिससे आप डॉलर कमा सकते हो, ठीक है। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग ये स्किल्स पाकिस्तान में सीखेंगे उसका अल्टीमेटली क्या बेनिफिट होगा, हमारा जो पाकिस्तान है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। जब डॉलर बाहर से पाकिस्तान में आएंगे तो हमारा जो पाकिस्तान है वो लिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेन गोल है, जिसकी बिना पर हम डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं, लाइक एसईओ, वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे जो कोर्सेज हैं हम ये सारे ऑफर कर रहे हैं जो कि इन डिमांड स्किल्स हैं। जो स्टूडेंट मेरी बाकी की वर्कशॉप जिन्होंने अटेंड की है उनको पता है, उनको मैंने बताया, उनको मैंने प्रूफ दिखाए हुए हैं। आपको भी मैं इस स्किल के प्रूफ दिखाऊंगा, इसकी कितनी जॉब्स आई हुई हैं, ये कितने इन डिमांड स्किल्स है, ठीक है। तो इसके बाद भी अब हम बात कर लेते हैं जी, इस कंपनी के ओनर कौन है। बेसिकली ये होंडा फैसलाबाद की, होंडा फैसलाबाद जो हमारे किनार रोड पे ब्रांच है, ये वहाँ पे जनरल मैनेजर है, इनका नाम निस्तोवी है, ठीक है। तो ये जनरल मैनेजर है वहाँ पे। जितनी भी हमारी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट या लीगल जो भी एक्टिविटीज़ हैं तो ये सारी वो ये देखती हैं। फिर जी उसके बाद हमारी लोकेशन है ये, गूगल मैप पे अगर कोई विजिट करना चाहे हमारे ऑफिस को तो ये गूगल मैप की लोकेशन है, इस पे क्लिक करके तो आपको जो लोकेशन दे देगा कि हमारा ऑफिस कहाँ पे है। अगर आपने हमारा एनवायरनमेंट या हमारा ऑफिस देखना है तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। फिर उसके बाद ये हमारी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन की हमने अप्लाई किया हुआ, तो उसकी जो है स्क्रीनशॉट है,
फिर उसके बाद ये हमारी कुछ प्रोफाइल है, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल है, फिर ये फेसबुक और ये बाकी के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनकी प्रोफाइल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के जो मेन हमारा टॉपिक है, व्हाट इज एसईओ, ठीक है। एसईओ होता है क्या है। अब कितने स्टूडेंट्स या कितने लोग जो मुझे अभी ज्वाइन किया हुआ है, वो कोई अगर उनको इश्यू हो, कोई उन्होंने सर्च करनी हो, तो वो किस टूल के थ्रू सर्च कर रहे होते हैं, कौन सा टूल यूज करते हो। अगर आपने कोई क्वेश्चन सर्च करना हो, अगर आपको कोई लाइक पेपर के ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं आजकल, तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो आप कहाँ पे सर्च करते हो, कौन सा ऐसा टूल है जहाँ पे आप सर्च कर रहे होते हो अपने क्वेश्चन के आंसर। टाइप करिएगा सब, गूगल, गूगल ट्रांसलेट, गूगल, 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 ऐसे ही है। सब लोग गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल एक रिनाउंड कंपनी है, एक सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एक रिनाउंड सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, सर्चेस कर रहे होते हैं। ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांडिंग एसईओ दैट वर्क्स प्राइस लिखी है, तो ये एक मैंने सर्च की है, इसके बदले में गूगल ने मुझे ये रिजल्ट्स दिखाए हुए हैं डिफरेंट वेबसाइट के, ठीक है। तो गूगल ने ये जो लाइक अभी यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ लड़कियां जो है ना बल्की होती हैं, वो चाहती है कि हम स्लिम हो जाए, तो वो सर्च करती है ये हाउ टू लूज वेट, ठीक है। तो ये कितनी गर्ल्स ने ये कभी सर्च किया है गूगल पे, ये चीज सर्च की है। आप में से कितनी वुमेन ने या गर्ल्स ने ये सर्च किया है गूगल पे, कभी ये सर्च किया आपने, हाउ टू लूज वेट। जी यस यस। मैंने एक बात नोट की है, जो हमारी मेजोरिटी है, लाइक हमारी जो मीटिंग अभी देख रही है, मेजोरिटी गर्ल्स हैं, ठीक है। और हमारे जो बॉयज हैं वो सबसे ज्यादा हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए बॉयज, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी जो लाइव आते हैं वो कौन है, गर्ल्स आती हैं लाइव हमारी सेशन में। तो मेन कहने का मतलब ये है कि गर्ल्स को फिक्र है, वो कुछ ना कुछ न्यू सीखना चाहती हैं, ठीक है। बट उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। अब लड़कों को गाइड करने वाले भी हैं, ठीक है, सिखाने वाले भी हैं, लेकिन लड़के क्या करते हैं, सीखते ही नहीं है। सही है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है ये कोई नई चीज सीखने की, तो आपके सामने है। मेजोरिटी आज जो ऑनलाइन हुई है वो कौन है, लड़कियां ऑनलाइन हुई है, सही है। तो बिल्कुल ऐसे ही आया वो है। मुजीब, मुजीब भाई आप तो बिल्कुल हैं, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी जो है ना गर्ल्स ऑनलाइन है इस मीटिंग में। ऑलराइट। तो ये हमने एक टर्म सर्च की, हमने एक कीवर्ड सर्च किया, तो उसकी बेस पे इन्होंने हमें ये यहाँ पे रिजल्ट्स दिखा दिए। अब ये देखते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे कि आपने एक आर्टिकल लिखा हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, एक चीज पब्लिश की हो हाउ टू लूज वेट पे, ऑलराइट। तो आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आना चाहिए। इस वेबसाइट का लिंक क्यों यहाँ पे आ रहा है टॉप पे, ठीक है। गूगल सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा विजिटर जिस वेबसाइट को मिलते हैं, वो जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे टॉप पे आती है, उसको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही होती है, उसको सबसे ज़्यादा यूजर्स मिल रहे होते हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा लोग आए, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो रिजल्ट है ना वो सबसे टॉप पे शो हो, ठीक है। उस इस प्रोसेस के लिए ना लोग एसईओ यूज करते हैं। एसईओ बेसिकली स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन एक ह्यूमन एग्जांपल से देता हूँ, एसईओ है क्या। बेसिकली हम सबका ईमान है कि हमने एक ना एक दिन जन्नत में जाना है, ठीक है। जन्नत में सबके रैंक सेम नहीं होंगे, ठीक है। कुछ लोग टॉप रैंक के होंगे जिनको जन्नत का आला दर्जा मिलेगा, कुछ लोग उससे निचले दर्जे पे होंगे, कुछ लोग उससे निचले दर्जे पे होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट दर्जे अल्लाह पाक ने डिफाइन किए। वो दर्जे कैसे मिलेंगे हमें, वो दर्जे ऐसे मिलेंगे कि अल्लाह पाक ने जो भी हमें चीज़ें बताई हैं, अगर हम उनको मैक्सिमम लेवल पे फॉलो करेंगे तो हमारा दर्जा ऊपर तक का होगा, ठीक है, हमें ज़्यादा लाइक जन्नत में अच्छा दर्जा मिलेगा। ऐसे ही जो गूगल ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो इनके रूल फॉलो करता है, जो इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, तो ये क्या करता है, उन वेबसाइट्स को टॉप पे लेकर आता है, ठीक है। तो ये उन वेबसाइट्स को टॉप पे लेकर आता है जो गूगल की जितनी भी इन्होंने
अपने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं उनको फॉलो करके अपनी वेबसाइट पे कंटेंट अपलोड करते हैं। ऑलराइट, ये बात सबको क्लियर है? मेक सेंस? जी जबरदस्त, ऐसा ही है। तो हमने अपना जो कंटेंट है, अपनी जो वेबसाइट है, उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करना है जैसे गूगल चाहता है। ठीक है, जो भी पर्सन, जो भी वेबसाइट अपने आप को ऐसा ऑप्टिमाइज करे जैसा गूगल चाहता है, तो गूगल क्या करता है, उसे टॉप पे दिखाता है। टॉप पे दिखाने का मतलब है उसकी वेबसाइट पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आती है, मिलियन लोग उसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। जब एक पर्सन यहाँ पे सर्च करता है कोई प्रॉब्लम, उसको टॉप पे ही अगर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सबको बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम। ये है बेसिकली एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने क्या करना होता है इसमें, इसमें अपने कंटेंट को इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें करनी पड़ती हैं, वो आगे जाके डिस्कस करते हैं बेसिकली। अब हम बात कर लेते हैं जी एसईओ। व्हाट इज एसईओ, आपको मैंने बता दिया, और एसईएम के बारे में। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है और एसईएम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, आपको अभी मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। ऑलराइट, यहाँ पे ना मैं एक टर्म लिखता हूँ, होस्टिंग। मैंने ये एक चीज लिखी है, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे एड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे नोट कर रहे हैं, जो फर्स्ट पे रिजल्ट शो हो रहा है यहाँ पे हमें एड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जितने भी एड वाले रिजल्ट्स ये हमें सर्च इंजन दिखा रहा होता है, वो किसके थ्रू होते हैं? एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू होते हैं। और ये रिजल्ट्स लेने के लिए हमें गूगल को पे करना पड़ता है। ये एक एड लगी हुई है जिसको टॉप पे दिखाने के लिए हमें गूगल को पे करना पड़ता है। और जो ये नीचे वाला आपको रिजल्ट जिसके साथ एड नहीं लिखा हुआ आ रहा, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ये इस वेबसाइट ने क्या किया हुआ है, इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो ये जो वेबसाइट है ये रैंक कर रही है इस कीवर्ड पे। ठीक है, तो ज्यादा ये पैसे पे करके, ये वाले लोग जो है वो गूगल को पैसे पे करके ट्रैफिक ले रहे हैं, और ये फ्री में क्या कर रहा है, इस कीवर्ड के बदले में गूगल से ट्रैफिक ले रहा है। ऑलराइट, तो ये था एसईओ और एसईएम में डिफरेंस। एसईएम में हम क्या करते हैं, गूगल को पैसे दे के तो हम अपना रिजल्ट जो है टॉप पे दिखा रहे होते हैं। ऑलराइट, ये क्लियर है सबको एसईएम क्या होता है और एसईओ क्या होता है? जबरदस्त, जबरदस्त। आप लोगों ने भी कोई सर्च जब आप कर रहे हो या इन फ्यूचर अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये बात क्लियर होगी कि ये जो रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है ये किसी पर्सन ने पे करके तो यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और जो वैसे नजर आ रहा है वो ऑर्गेनिक नजर आ रहा है, नेचुरल नजर आ रहा है, ऑप्टिमाइजेशन के बाद नजर आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, जबरदस्त, क्लियर है सबको? नो, एसईओ के बेनिफिट्स हम देख लेते हैं कि एसईओ लोग करवाते क्यों हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग की जिसको बैकबोन बोलते हैं ना, वो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्यों है? क्योंकि इट इज अ फ्री ट्रैफिक रिसोर्स सोर्स। ठीक है, ये फ्री ट्रैफिक का जरिया है। लाइक एक पर्सन पे करके ट्रैफिक लेकर आ रहा है और एक पर्सन फ्री में उतनी ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ रहा है। सही है, तो बेनिफिशियल कौन सी होगी? फ्री ट्रैफिक। ऑलराइट, तो ये फ्री ट्रैफिक है जो कि हमें सर्च इंजन के थ्रू मिलती है। फिर ये दूसरा बेनिफिट है इसका, इट इज लॉन्ग लास्टिंग। सही है, लॉन्ग लास्टिंग कैसे है जी? लाइक जो पे करके लेकर आ रहा है उसका अगर बजट खत्म हो जाए, उससे उसके पास पैसे खत्म हो जाए, तो उसका रिजल्ट गायब हो जाएगा। सही है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग इस तरह है कि अगर आपका ऑप्टिमाइज है उस कीवर्ड के लिए, ठीक है, आर्टिकल या वेबसाइट आपकी ऑप्टिमाइज है, तो आपको ज़्यादा देर तक जो है वो ट्रैफिक मिलती रहेगी, फ्री ट्रैफिक मिलती रहेगी। ऑलराइट, फिर ये क्वालिटी ट्रैफिक मिलती है आपको। लाइक आपका हाईली टारगेटेड लोग आपके पास आते हैं, वो लोग आते हैं जिनको आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट है। सही है, तो क्वालिटी ट्रैफिक आती है आपको। फिर उसके बाद ये इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली हमारी वर्ल्ड में दो तरह की मार्केटिंग होती है। ठीक है, एक इनबाउंड मार्केटिंग, एक आउटबाउंड मार्केटिंग। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इनबाउंड मार्केटिंग होती है वो मार्केटिंग इंटरेस्ट बेस होती है। ठीक है, और जो आउटबाउंड मार्केटिंग होती है वो नॉन इंटरेस्ट बेस होती है। इनको मैं मजीद एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ।
अच्छा, आपके गली मोहल्ले में लाइक सब्जी बेचने वाला आता होगा, ठीक है। वो क्या करता है जी, वो आवाज लगा रहा होता है, आलू ले लो, टींडे ले लो, ठीक है, इस तरह की आवाजें लगा रहा होता है। तो जो लोग उसकी प्रोडक्ट में या सब्जी लेने में इंटरेस्टेड नहीं भी होते, वो उनको भी बता रहा होता है, ठीक है। वो उनको भी बता रहा होता है मैं आलू बेच रहा हूँ, टींडे बेच रहा हूँ, ठीक है। वो उनको भी बता रहा होता है थ्रू आउटबाउंड मार्केटिंग। ऑलराइट। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होगी, एक बंदा क्या करता है, अपनी एक सब्जी की शॉप खोल लेता है, ठीक है। उसके पास सिर्फ वही लोग जाएंगे जो कि सब्जी लेने में इंटरेस्टेड होंगे। ये दोनों में कंसेप्ट क्लियर हुआ है, इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है और आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है। ऑलराइट। जबरदस्त, जबरदस्त, ऐसे ये सबको क्लियर है। तो इनबाउंड मार्केटिंग है इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग। आपके पास वो लोग आते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में। जबरदस्त, क्रिस्टल क्लियर सबको। ऑलराइट। द इट इज मोर वैल्यूएबल देन पीपीसी। डेफिनेटली ये वैल्यूएबल है। आप पे करके एड चला रहे होते हो, पीपीसी जो आपको वहाँ पे एड शो हो रही थी वो पीपीसी एड है, उसको पीपीसी एड बोलते हैं, पे पर क्लिक एड। ऑलराइट। तो वो आप पे करके एड चला रहे होते हो। तो जो एसईओ करके जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो डेफिनेटली जो हैं वो बेटर हैं पीपीसी एड से। फिर जी अब बात नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसका रोड मैप क्या है। ठीक है, रोड मैप होता है जो आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि अगर आप एसईओ के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपने सीखनी है। इन फ्यूचर इन केस अगर आप कहीं से एसईओ का कोर्स करते हो ना, तो काइंडली उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे रोड मैप या उनसे पूछ लीजिएगा आपने हमें सिखाना क्या क्या है एसईओ के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने रोड मैप शेयर किया हुआ है एसईओ का। तो टेक्निकल एसईओ सबसे पहले आपको आनी चाहिए। टेक्निकल एसईओ क्या होती है कि आपने टेक्निकली तौर पे आपने वेबसाइट अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, तो वो आपको टेक्निकल एसईओ के अंदर सिखाया जाता है। फिर आपने सीखना होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आपको अपनी वेबसाइट का ही बता देता है। ठीक है, तो मैंने अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पे इंटर की, इंटरनेट, हाँ राइट, ठीक है। मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे एंटर किया, तो मेरी वेबसाइट जितनी जल्दी यहाँ पे शो होगी, जितनी जल्दी ये मेरी वेबसाइट लोड होगी, गूगल को उतनी ज़्यादा मेरी वेबसाइट पसंद आएगी। ठीक है, तो इसको हमने ऑन पेज भी ऑप्टिमाइज करना होता है, और हमने जो यहाँ पे कीवर्ड या जो वो हमने यहाँ पे बेसिकली कंटेंट लिखना होता है या प्रोवाइड करना होता है जो कि यूजर सर्च कर रहा हो। ऑलराइट। जितना हम वो डाटा प्रोवाइड करेंगे अपने उस आर्टिकल में, अपनी उस वेबसाइट के पेज में, ठीक है, तो उतना ही वो क्या गूगल को पसंद आएगा। तो हमने इसको ऑन पेज, ये जो आपको यहाँ पेज नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसको हमने उस लेवल पे ऑप्टिमाइज करना होता है जो कि यूजर की नीड होती है, गूगल ने हमें रिकमेंड किया होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। फिर आ जाती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिंक बिल्ड कर रहे होते हैं। लिंक बिल्ड करना आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिंक बिल्ड होता क्या है। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं इसको, इसका जो लिंक है कॉपी करके मैं अपने ना यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये क्या हो जाता है, ये जो मेरी यूट्यूब एक वेबसाइट है, तो ये मेरे उस इस वेबसाइट को रेफर कर रही है या लिंक कर रही है। ये मेरी इस वेबसाइट को रेफर कर रही है। इसका बेनिफिट क्या होता है, जितनी ज़्यादा वेबसाइट मेरी वेबसाइट को रेफर कर रही हो, उतना ही ज़्यादा गूगल को ट्रस्ट होता है कि ये कोई वैल्यूएबल चीज़ है। आपने एक पर्सन से कोई चीज़ बाय करनी है, तो आपको ज़्यादा दूसरे लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ये पर्सन से आप बाय कर लो, ये पर्सन अच्छा है। तो जितने ज़्यादा लोग उस पर्सन को रेफर करेंगे आपको कि हाँ ठीक है, ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, इससे ये चीज़ ले लो, सही है। जितने ज़्यादा रेफर होंगे उस पर्सन के, तो गूगल को उतना ही ज़्यादा जो है ट्रस्ट होगा। ऐसे ही आपको भी उस पर्सन पे उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट होगा। तो ऐसे ही जितनी मेरी वेबसाइट की जो लिंक है डिफरेंट वेबसाइट्स पे होंगे, तो लोगों को या जो हमारी जो गूगल साहब हैं, इनको उतना ही ज़्यादा हमारी वेबसाइट पे ट्रस्ट होगा कि हाँ ये पर्सन क्वालिटी ओरिएंटेड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कंटेंट, तो वो हमें हाई रैंकिंग में लेकर आता है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको।
बैकलिंकिंग होता क्या है, हमने दूसरी वेबसाइट पे जाके अपने लिंक्स देने होते हैं, जिससे गूगल को क्या समझ जाता है कि हमारी वेबसाइट क्या है, अच्छी वेबसाइट है। ऑलराइट, सबको अंडरस्टैंड है, जबरदस्त। ठीक है, फिर आ जाता है जी ऑफिस एसईओ हो गया, फिर लोकल एसईओ आ जाता है। लोकल एसईओ क्या है? जैसे हम आपको मैंने बताया कि गूगल मैप पे जाएं। गूगल मैप कितने लोग यूज करते हैं? गूगल मैप डायरेक्शंस लेने के लिए लोग, कितने लोग जो हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं वो गूगल मैप यूज करते हैं? जबरदस्त। मून करती हैं, फिर जी अली हैदर करते हैं। ऑलमोस्ट सब लोग यूज करते हैं गूगल मैप्स। ठीक है, गूगल मैप्स हमें लोकल, हमारा एरिया वाइज हमें लोकेशंस प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक मेरा आज दिल कर रहा है, मैंने कुछ खाना है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रेस्टोरेंट नियर मी। ठीक है, रेस्टोरेंट नियर मी जब मैं सर्च करूँगा तो ये मुझे बता देगा मेरे आसपास कितने रेस्टोरेंट है, फिर उनकी रेटिंग्स बता देगा, कितने लोगों ने इसको पसंद किया है, इसकी 5 स्टार रेटिंग है, इसकी 4 स्टार है, इसकी देखें तो ये सारी रेटिंग मुझे बता रहा होगा इसकी, इनकी ना नियर मी से ना, तो ये हमें बता रहा होता है। तो हमने अपने बिजनेस का या अपने क्लाइंट के बिजनेस का भी जो है, हमने लोकल उसकी एसईओ करनी है, उसको लोकल जो ये प्लेटफॉर्म है गूगल मैप का, तो वहाँ पे हमने उसको लिस्ट करना है। ऑलराइट, तो ये जो चीज़, ये भी अगर आप अगर सीखते हो, ये भी चीज़ एक एसईओ का पार्ट है, जो कि आपको पता होनी चाहिए लोकल एसईओ क्या होती है और कैसे होती है। राइट, तो ये लोकल एसईओ है। ऐसे ही अब यहाँ पे मैं ग्रो मोड लिखता हूँ तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट की लोकेशन भी आ जाएगी। मैंने यहाँ पे ग्रो मोड लिखा है, तो यहाँ पे आपको हमारे इंस्टीट्यूट की, ग्रो मोड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसकी लोकेशन आ रही है यहाँ पे, फैसलाबाद से है। ये इनकी, हमारा ये इन्वायरमेंट है, ये जो है हमारी क्लासेस ऐसी है, इनको आप देख सकते हो। ठीक है, बाद में। ऑलराइट, तो लोकल बिजनेसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लोकल एसईओ यूज़ करते हैं, जो कि उनको क्लाइंट्स लेकर आने में उनकी हेल्प करता है। फिर जी उसके बाद आ जाता है ऐप स्टोर एसईओ। ठीक है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन है, ऐप स्टोर की एसईओ। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपनी गेम पब्लिश की हुई है ऑन प्ले स्टोर। ठीक है, मैं प्ले स्टोर पे जाके एक कीवर्ड लिखता हूँ, अगर मेरी गेम उस कीवर्ड पे आ रही है तो मेरी गेम ऑप्टिमाइज है। ठीक है, तो इन फ्यूचर, इन केस अगर आपको कोई एप्लीकेशन का आइडिया आ जाता है, कोई डेवलपर है तो उसने अपनी एप्लीकेशन पब्लिश करनी है, तो वो इस स्किल के थ्रू कर सकता है। मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पे। ऑलराइट, मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे आता हूँ। प्ले स्टोर पे आके मैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे भी लोग सर्च करके एप्लीकेशन ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी एसईओ का ही प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ किंगडम स्ट्राइक, जो कि मेरी गेम का नाम है। तो मुझे यहाँ पे टॉप पे ही ये शो हो रही है। ठीक है, तो ऐप स्टोर पे भी जब ऑप्टिमाइजेशन करनी है आपको, आ जाएगी, ये भी पार्ट है एक्सपर्ट बनने का एसईओ के लिए। फिर आ जाती है वीडियो एसईओ। वीडियो एसईओ क्या है? जो यूट्यूब पे हम वीडियोस डालते हैं, वो वीडियोस भी, अगर उसकी भी हम एसईओ करना जानते हैं, तो हमारी जो वीडियो एक सर्च टर्म पे टॉप पे शो हो रही होगी। लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रो मोर पाकिस्तान, लाइक मैंने ये लिखा, तो देखते हैं मेरा चैनल या मेरी वीडियो टॉप पे आ रही है नहीं आ रही, तो ये यहाँ पे टॉप पे आ रही है। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर आप एक एक्सपर्ट एसईओ बनना चाहते हो, एक एसईओ के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एक्सपर्ट बनने के लिए। आपको वीडियो एसईओ भी आनी चाहिए, आपको ऐप स्टोर की एसईओ भी आनी चाहिए, लोकल एसईओ भी आनी चाहिए, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ आनी चाहिए। तो ये रोड मैप था एक्सपर्ट एसईओ वाले, एसईओ एक्सपर्ट बनने का। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी, अब इसकी आपको मैं जो है प्रूफ दिखाता हूँ कि हमारी इस स्किल के कितनी डिमांड है, कितने लोग इस स्किल को
स्किल के पर्सन को हायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं जो कि मैंने कुछ दिन पहले लिए हुए थे अपने मोबाइल से। तो ये एसईओ की जॉब्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आपने भी जॉब्स की वैकेंसीज देखनी हो तो आप क्या करते हो, आप फेसबुक पे जाते हो। बेसिकली हम फेसबुक एंटरटेनमेंट के लिए या सोशलाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन है जॉब्स का, जो हमें हमारे नियर अबाउट जॉब्स बता रहा होता है कि हमारे नियर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ पे सर्च किया, तो ये इसने मुझे बताया कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। ऑलराइट, तो इसका जो मैंने यहाँ पे लिंक किया होगा सेव, इसको मैं ओपन करके आपको लाइव भी दिखा देता हूँ अभी कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे जॉब्स आई हुई हैं एसईओ के रिलेटेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। लेट्स सी एसईओ की कितनी जॉब्स आई हुई हैं। ऑलराइट, ये आई हुई है एसईओ की जॉब एक। ठीक है, फिर ये आई हुई है सर्च फुल टाइम, इसकी जॉब आई हुई है। फिर आई हुई है इसकी 15,000 से 50,000 तक मंथली, इतने में जॉब आई हुई है इसकी। कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड जरामाला में रिक्वायर्ड है एसईओ का। फिर ये 15,000 से 20,000 एसईओ सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन का चाहिए इनको। ये 25,000 से 40,000 तक की जॉब आई हुई है एसईओ की। तो डिफरेंट जॉब्स आई हुई हैं एसईओ के रिलेटेड, ठीक है, फेसबुक पे। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं जी, और एक और प्लेटफॉर्म देख लेते हैं जहाँ पे एसईओ की जॉब्स आई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ओएलएक्स पे। ओएलएक्स कितने लोग यूज करते हैं? ओएलएक्स कितने लोगों ने यूज की हुई है वेबसाइट? यहाँ पे भी एसईओ की, अगर आप यहाँ पे आके लिखते हो ना एसईओ, तो ये यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है मंथली इतने में जॉब्स आई हुई हैं एसईओ के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो है ये पंजाब के एरिया में कहीं लाहौर में आई हुई है, कहीं ये फैसलाबाद की आपको यहाँ पे दिखा रहा है जॉब। और नीचे आ जाए तो हमें दूसरी सिटीज़ की भी जॉब दिखा रहे होते हैं, जो दूसरी सिटीज़ में जॉब आई होती है एसईओ के रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये सीखने को मिल गया कि अगर आपने जॉब फाइंड करनी हो तो आप कैसे जॉब फाइंड कर सकते हो। ऑलराइट, ये आपको मैंने स्पेसिफिकली एसईओ के रिलेटेड बताई थी। आपने अपनी अगर कोई आपको चीज़ आती है उसके रिलेटेड आपने सर्च करनी है तो आप वो भी कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म पे। फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देख लेते हैं जहाँ पे एसईओ की जॉब आई होती हैं। फाइवर सबको पता है फाइवर क्या है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, फाइवर एक इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एसईओ। ठीक है, एसईओ लिखा मैंने, सर्च कर दी। एसईओ लिखा, सर्च कर दिया, आई विल डू। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपकी एसईओ करके देंगे और वो इतना चार्ज करेंगे। आप भी ऐसी अपनी गिग बना सकते हो जब आप सीख जाओ कि एसईओ होता क्या है। ठीक है, आपको जब पता चल जाए एसईओ एक्सपर्ट जब आप बन जाओ तो आप भी ये गिग्स बना के अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो। ये देख रहे हैं कुछ लोगों ने 1000 ऑर्डर्स लिए हुए हैं, कुछ लोगों ने अबाउट 500 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये चीज़ सेल होती है। फिर उसके अलावा आपको मैंने बताई है यूट्यूब की एसईओ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब एसईओ। अलग अलग जितनी भी आपको मैंने एक्सपर्टीज बताई हैं, उसके आगे जो है ना उसकी ट्री में डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट जो है जॉब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। मैंने अकेला यूट्यूब एसईओ लिखा है, तो ये लोग आई विल डू योर यूट्यूब वीडियो एसईओ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये उन स्किल्स की बेस पे वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं गूगल मैप का आपको जो बताया था लोकल एसईओ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल एसईओ। तो यहाँ पे डिफरेंट मैं कीवर्ड चेंज करता जाऊँगा, लोग उनकी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। लोग जो है वो जिन जिनको चाहिए होती है वो वाली सर्विसेज दे भी रहे हैं। ये देख रहे हैं इन्होंने कितनी सर्विसेज ये वाली सेल की हुई है, इनको ये रेटिंग मिली हुई है 5। तो जब आप एक एसईओ एक्सपर्ट बन जाओगे आप भी ऐसे ही अपनी जो सर्विसेज हैं सेल कर सकते हो यहाँ पे। ऑलराइट, ये था एक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, अपवर्क पे।
ये जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है हमारे पास, अगर हम एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट है, हम इसके अलावा भी हम लाइक दुनिया में कोई भी पर्सन है जिसको एसईओ की नीड हो, वो आपको अगर कांटेक्ट कर ले तो आप उसकी सर्विस उसको करके दे सकते हो। ये इंटरनेशनल और वर्ल्ड वाइड स्किल है। आप स्टूडेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स ने लाइक जो डिग्री ली हुई है, पाकिस्तान से डिग्री ली है, वो पाकिस्तान की हद तक वैलिड है। ठीक है, कि आप बाहर जाके आप उस डिग्री की बेस पे कोई जॉब कर सकते हो। जो आपने डिग्री ली हुई है उसकी बेस पे आप क्या बाहर जाके कोई जॉब कर सकते हो। निशान भाई, स्कोप इसका है ग्राफिक डिजाइनिंग एसईओ। देखें, स्कोप दोनों चीज़ों का है। ठीक है, बस ये है कि आपको एक्सपर्ट होना है किसी एक चीज़ में। मुझे ना एक भाई ने सवाल पूछा कि एसईओ के साथ स्कोप है ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो बेसिकली स्कोप जॉब इसकी भी है, जॉब उसकी भी है। स्कोप दोनों चीज़ों का है। आपने बस एक चीज़ में एक्सपर्ट होना है, आपको जॉब मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी प्रोजेक्ट, यहाँ अप्लाई फॉर जॉब पोस्ट क्लाइंट बाय क्लाइंट। जॉब पे यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने सर्च कर सकता हूँ एसईओ। ठीक है, अपवर्ड पे आके मैं यहाँ पे जॉब पे पहले क्लिक किया, फिर वहाँ पे सर्च कर दूंगा एसईओ। तो यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा ये $300 में ये कह रहा है मुझे एसईओ का बंदा चाहिए, एसईओ स्पेशलिस्ट चाहिए मुझे। ये कह रहा है जी $15 में मुझे एक आर्टिकल लिखवाना है एसईओ का। फिर ये कह रहा है जी वेब डेवलपर चाहिए प्लस एसईओ का प्रो बनना चाहिए। ये बाकी की जो है ये भी जॉब्स आई हैं, ये सारी ना एसईओ के रिलेटेड है। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी और ये 11 मिनट पहले जॉब आई है, ये 16 मिनट पहले जॉब आई है, और ये 25 मिनट पहले जॉब आई है, 29 मिनट पहले जॉब आई है। बेसिकली बताने का आपको मकसद ये है कि यहाँ पे जॉब्स आती रहती हैं टाइम टू टाइम, कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनटों बाद जॉब्स आती रहती हैं। अब आपने जो डिग्री की हुई है उसकी जॉब्स कहाँ आ रही है, कितनी जॉब्स आ रही हैं उसकी। एक ये और प्लेटफॉर्म है, इस जैसे मल्टीपल डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ये जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्लेटफॉर्म है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो अब इस पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी एसईओ सेम प्रोसेस। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी एसईओ, सर्च ऑफर, सर्च प्रोजेक्ट। मैं सर्च प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑलराइट, आई नीड सम ऑन ऑन साइट एसईओ। ऑन पेज जो एसईओ आपको बताइए ये उसका बंदा रिक्वायर्ड है इसको। तो 4 आवर्स पहले यहाँ पे जॉब आई हुई है। आई नीड एसईओ फॉर माय वेबसाइट, ये कहता है मेरी मुझे अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ करवानी है। ठीक है, तो 9 घंटे पहले ये जॉब आई हुई है। बेसिकली बताने का आपको दिखाने का, और ये इनकी प्राइसेस भी साथ में राइट साइड में मेंशन आपको नजर आ रही है, $89, $144। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे इनकी जॉब अवेलेबल है। ऑलराइट, सो अब हम आगे मूव करते हैं जी। अब व्हाट इज फ्रीलांसिंग। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा फ्रीलांसिंग क्या होती है, कुछ को नहीं पता जी फ्रीलांसिंग क्या है। तो फ्रीलांसिंग आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूँ। जो आपके गली मोहल्ले में प्लम्बर है या कोई डॉक्टर है, वो भी एक फ्रीलांसर है। वो कैसे है, हर वो बंदा फ्रीलांसर है जो एक पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करके मूव कर जाए दूसरे पर्सन की तरफ, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करे। ठीक है, वो बाउंड नहीं रहता किसी का 9 to 5 काम करने के लिए। ठीक है, जो 9 to 5 या एक टाइम तक काम करता है, हर रोज उसने उसी टाइम काम करना होता है, वो होती है जॉब। और जो पर्सन एक पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करके दूसरे पर्सन पे मूव हो जाए, वो कौन है, फ्रीलांसर है। ठीक है, ये फ्रीलांसर कौन है और जॉब होल्डर कौन होते हैं, आपको क्लियर हुआ इनमें दोनों में डिफरेंस। हर वो बंदा फ्रीलांसर है। ऑलराइट, जबरदस्त। Yes, sir, band sir skill is perfect way to get job or correct contract। ऐसे ही है, जबरदस्त ऐसे ही है। ऑलराइट,
तो फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, बाउंड नहीं होते। एक पर्सन का काम किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, जैसे मर्जी। एक पर्सन का उस स्किल की बेस पे उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन देने के बाद उससे पैसे, डॉलर्स या पेपर मनी जो भी है उससे चार्ज किए और नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव हो गए। ठीक है। लो सो जी, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक स्किल सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप अर्निंग कर सकते हो अगर आप उस स्किल को यूज करते हो। ठीक है। तो लेट्स डू इट। आपके सामने में ये पर्सन एक है, ये गिग जो ये गिग पे करके बताते हैं या करके देते हैं अपने क्लाइंट को, जो काम ये करके देते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो काम मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये एक स्किल है जिसकी बेस पे ये पर्सन अर्निंग कर रहा है। तो ये ही काम, एग्जैक्ट यही काम जो ये कर रहा है वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। आपने मुझे बताना है कितना मुश्किल काम है ये। ठीक है। अभी आपको ये मैं समझाता हूँ। और राइट, मैंने यहाँ पे गया है, इनकी सबसे पहले गिग दिखा देता हूँ, इनकी ऑफर दिखा देता हूँ। ये क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, गूगल वेब मास्टर। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अगर आप लिखें ना गूगल वेब मास्टर, तो ये एक एसईओ, अगर हमने गूगल के अंदर अपनी इंडेक्सिंग करवानी हो, जो गूगल एक सर्च इंजन है, इसके अंदर अगर हमने अपनी वेबसाइट लिस्ट करवानी हो, गूगल को बताना हो हमारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, तो गूगल वेब मास्टर एक टूल है, वहाँ पे जाके अभी आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। हमने उधर जाके अपनी वेबसाइट अटैच करनी होती है उसके साथ। ये बेसिकली ये जो टूल है ये हमारा जो नादरा सिस्टम है, जो हमारा 5 साल बाद या हमारी वो कर रहा होता है, मरदमशुमारी कर रहा होता है, देख रहा होता है कितने लोग कहाँ पे रहते हैं। ठीक है। डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। बेसिकली जो गूगल वेब मास्टर है ये वेबसाइट का डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है। वेबसाइट की इंद्राजिंग करता है और इनकी जो है वो जो है इनको लिस्ट करता है अपने अंदर। ठीक है। तो ये एक स्किल है, ये एक चीज़ है, ये एक सर्विस है जो लोग सेल करते हैं ऑन फाइवर। ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सर्च किया और ये देखें एक आई विल फिक्स और ऑल गूगल सर्च कंसोल वेब मास्टर टूल इशू, आई विल सबमिट एंड इंडेक्स योर वेबसाइट इन गूगल। ये कहता है मैं आपकी वेबसाइट जो है गूगल में इंडेक्स करूंगा, जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये $15 में ये स्किल सेल कर रहा है। आई विल सेटअप गूगल एनालिटिक टूल। तो ये 903 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं इस पर्सन ने, जिसकी मिनिमम अमाउंट है $10। ठीक है। $10 में इसने ये जो सिंपल सा काम अभी सिखाऊंगा ये इसने किया होगा। ठीक है। अब चलते हैं उस काम की तरफ। ठीक है। वो करना कैसे आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जो कि आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। जो सेकंड है, आपको आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए, गूगल का अकाउंट होना चाहिए। तो मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल वेब मास्टर। वेब मास्टर मैंने यहाँ पे लिखा जी गूगल वेब मास्टर। मैं फर्स्ट लिंक पे चला गया। फर्स्ट लिंक पे जाके फर्स्ट लिंक पे जाके गेट स्टार्टेड, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद ये मुझे कहता है जी गो टू सर्च कंसोल। इस बटन पे मैंने क्लिक करना है, मैं सर्च कंसोल पे चला जाऊंगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद ये मुझे कुछ इस तरह का पेज दिखाएगा। अभी ये वेबसाइट लोड होती है। ठीक है। तो इस तरह का मुझे पेज दिखाएगा, वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। ऑलराइट। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है डोमेन का और एक आ रहा है यूआरएल प्रीफिक्स का। ठीक है। बेसिकली अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। अगर नादरा वालों के पास हमारा सबका डेटा है। ठीक है। अगर नादरा वालों को अपने एक फैमिली में मल्टीपल पर्सन का डेटा लेना हो, तो वो क्या करेंगे, उस फैमिली में जो बड़ा होगा कोई, लाइक आपके घर में आपका जो फादर है, उनकी ट्री में आप उनके बच्चे आ रहे हो। ठीक है। डेटा जो आपका आ रहा है आपके फादर के नीचे आ रहा है। ठीक है। नादरा के सिस्टम में। तो अगर आपके पापा की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो डेफिनेटली उनके साथ उनके बच्चों की भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, आपकी जो डोमेन है उसको आइडेंटिफाई करके उसके साथ जितने भी मुंसलिक, जितने भी लिंक होंगे, जितने भी सब डोमेन्स होंगी, जितने भी उसके चाइल्ड होंगे, ये ऑटोमेटिकली उनको टिक कर देगा, उनको इंडेक्स कर लेगा अपने साथ, अपने इंद्राज में ले आएगा। ठीक है। और जो ये यूआरएल प्रीफिक्स है, ये लाइक एक अलहदा पर्सन, एक बच्चा चाहता है कि मैं सिर्फ अपना इंद्राज करवाना चाहता हूँ। ठीक है।
मेरे भाइयों का ना हो, सिर्फ मेरा ही जो है गूगल क्या करे, इंडेक्स करे मुझे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करेगा जो यूआरएल प्रीफिक्स है। ऑलराइट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का आपको करके दिखाता हूँ। ये जो प्रो एहसान वाली मेरी वेबसाइट है, इसका मैं लिंक आपको गूगल में इंडेक्स करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये लिंक मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा। पेस्ट किया और इसको कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद ये मुझसे वेरिफिकेशन मांगेगा, हाँ कि आया कि वाकई ये तुम्हारी ही वेबसाइट है, मुझे कोई प्रूफ दो। ठीक है, तो वो जो प्रूफ है वो हम HTML फाइल की मदद से दे सकते हैं। ये फाइल हम अपनी होस्टिंग में जाके अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक HTML टैग है, ये अपने कोड में जाके पेस्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के कोड में जाके पेस्ट कर सकते हैं, या हम गूगल एनालिटिक टूल के ज़रिए हम इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर हमने इसका कोड यूज़ किया अपनी वेबसाइट के हेड टैग में, ये कुछ टर्मिनोलॉजी नॉन टेकी लोगों को नहीं समझ लग रही होगी। जब आप स्टूडेंट ये चीज़ें सीखोगे या कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको ये बाकी की टर्मिनोलॉजीज ना समझ लग जाएंगी, ये हेड टैग क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, बाकी आपको मैं सिंपलेस्ट वे अभी दिखाऊंगा या बताऊंगा जिससे आप एक वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इजीएस्ट वे जो है हमारा इसको वेरीफाई करने का, ये हमारी ही वेबसाइट है, हमने ये जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया है, कॉपी कर लिया इसको। कॉपी करने के बाद मैं अपनी ये जो मेरी वेबसाइट है इसके एडमिन पैनल में जाऊँगा। ठीक है, जो वर्डप्रेस सीखते हैं, जिनको पता है वर्डप्रेस कैसे वर्क करता है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आके अपने एडमिन पैनल में जाएंगे, अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में हमारे पास सारी एक्सेस होती है हमारी वेबसाइट की। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ लॉगिन। और तो मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, इसकी थीम एडिटर में जाना है। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो वर्डप्रेस जिनको चलानी आती है उनको पता है ये ऑप्शंस क्या है। ठीक है, तो आपने जस्ट जिनको नहीं पता उन्होंने जस्ट ये अपीयरेंस वाले सेक्शन में आके ये थीम एडिटर में आना है। ठीक है, यहाँ पे थीम एडिटर में आके हेड टैग क्या होता है, ये बेसिकली जो HTML हम जो वेबसाइट बिल्ड करते हैं वो कोडिंग के ज़रिए करते हैं। तो हेड टैग एक कोड है जिसके अंदर हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी वेबसाइट के रिलेटेड, तो वो वहाँ पे आ रही होती है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये राइट साइड पे आपको ये स्क्रोलर नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे सर्च देखना है कि हेड का head.php फाइल कहाँ पे है। यहाँ पे head.php की फाइल होगी, ये थीम हेडर। ठीक है, header.php, इस फाइल पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमें लोड होके यहाँ पे शो हो जाएगी। इस फाइल पे क्लिक करने के बाद ये हेड, ये आपके पास आपके सामने ये हेड का टैग नज़र आ रहा है। ये एक टैग है, ये एक कोड है जिसकी मदद से जितनी भी हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है गूगल को पता चलती है। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, वो जो कोड हमने यहाँ से कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे आके इस हेड के अंदर पेस्ट कर देना है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, इतना सा काम करना है। अब इसको अपडेट कर देना है, इस वेबसाइट को अपडेट फाइल कर देना है। हाउ मच लॉन्ग विल दिस स्टेप टेक। सिर्फ अगर आपको ये काम आता हो, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, अगर आप एक्सपर्ट हो आप जल्दी जल्दी काम कर दो, लाइक 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, ये सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं जी वेरीफाई हुई है नहीं हमारी वेबसाइट। अच्छा जी, ओनरशिप वेरिफिकेशन फील्ड ये कह रहा है जी, वी कुड नॉट मेटा टैग, अभी ये कह रहा है वेरीफाई हमने नहीं किया। इसको मैं दोबारा करता हूँ, रिफ्रेश। तो मैं अगेन टैग को वेरीफाई करता हूँ, सर्वर अपडेट। एक मिनट, हाँ इसका ना कैशे, मैं यहाँ पे ये एक प्लगइन यहाँ पे किया हुआ है कैशे का।
वो बेसिकली क्या करता है, हमारी वेबसाइट की जो फाइल है उसको जो है अपडेट होने में थोड़ा सा ना टाइम देता है ये। तो हमने जस्ट इसमें अगर ये इस तरह का प्लगइन इंस्टॉल हुआ हो तो आपने उसको क्लियर कैशे कर देना है ये। ठीक है, अब मैं इसको ना यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ तो ये फौरी वेरीफाई हो जाएगा। बेसिकली जस्ट वो उस प्लगइन की वजह से ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने वेबसाइट को अपडेट नहीं किया। ठीक है, अभी अगेन ट्राई कर लेते हैं, इसकी जो कैशे मेमोरी है उसको रिमूव करके। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा, कोड हमारा आ जाएगा तो ये भी वेरीफाई कर लेगा। मैं अगेन ट्राई करता हूँ, वेरीफाई। इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन। यहाँ पे अपनी डोमेन देता हूँ। पेस्ट कर दी, कंटिन्यू। और HTML टैग वेरीफाई। अगर एक मेथड से वेरीफाई ना हो रहा हो तो बंदा दूसरा, हम दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड ये है कि ये जो आपने ये फाइल है ये आपने अपने सर्वर में अपलोड करनी है। ये मेथड भी सिंपल है, मैं अभी करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने वेरीफाई करके ही छोड़ना है। ठीक है, एक वो मेथड था, अब दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं। पता नहीं सर्वर की वजह से ये मेथड जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तो मैं अपनी जो होस्टिंग में ना ये वाली फाइल अपनी अपलोड अपलोड करता हूँ। आपको चलो दूसरा मेथड भी पता चल जाएगा, इसको हम दूसरे वे में कैसे हम इसको अपलोड कर इसको वेरीफाई कर सकते हो ओनरशिप को अपनी। मैं यहाँ पे अपनी होस्टिंग वाले अकाउंट में आ जाऊँगा, इसको मैं कर लेता हूँ साइन इन। ये जितनी भी डिटेल है ये आपको क्लाइंट आपका प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे OTP कोड दे देता हूँ। ये मैंने वेरिफिकेशन के लिए लगाया हुआ ताकि मेरी कोई पोस्टिंग टैग ना कर सके। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो मैं लॉगिन हो गया अपनी होस्टिंग के अकाउंट में। अब मैं जाता हूँ अपने सी पैनल में, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर चलता है, वैसे ही होस्टिंग को मैनेज करने के लिए कंट्रोल पैनल का एक सॉफ्टवेयर है, वो लोग यूज़ करते हैं, वो इंस्टॉल हुआ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने सी पैनल में आता हूँ, कंट्रोल पैनल में। जस्ट इसको क्लिक किया और ये मुझे ले जाएगा मेरी होस्टिंग में। एक बार फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ, शायद मेरी वो फाइल अपडेट हो गई हो वो। और मैं दोबारा करता हूँ वेरीफाई। नहीं, अभी तक नहीं किए इसने। तो इसके यहाँ पे आके मैं फाइल मैनेजर में आऊँगा, अपनी होस्टिंग के फाइल मैनेजर में ये वाला ऑप्शन है फाइल मैनेजर का। यहाँ पे आके तो मैं अपनी जो ये वाली फाइल है मेरी, जो इसने गूगल ने प्रोवाइड की है, वो अपडेट कर दूँगा। ये है यहाँ पे हमारी फाइल, ये आ गया फाइल मैनेजर। जितनी भी हमारी वेबसाइट की जो फाइल है वो यहाँ पे होस्टेड हो, यहाँ पे पड़ी होती हैं। ठीक है, जितनी भी फाइल आपको नज़र आ रही है हमारी वेबसाइट की फाइल है। तो हमने अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी में जाना है। तो हमारी वेबसाइट है प्रोसान वाली,
ये वाली वेबसाइट है, इसके अंदर जाके मैंने ये वाली जो फाइल गूगल ने मुझे दी है वो अपलोड कर देनी है। ये अपलोड वाले बटन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा। तो फाइल ये वाली डाउनलोड हुई है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। इस मेथड के थ्रू भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये जी हो गया हमारा प्रोसेस कंप्लीट। अब मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। जी जी, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने क्लिक किया। ऑलराइट, तो ये इसने वेरीफाई कर लिया जी, ओनरशिप वेरीफाइड। ऑलराइट, तो अब क्या करते हैं जी, इसको गो टू प्रॉपर्टी कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो मेथड ना वर्क कर रहा हो तो आप इस मेथड के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये वेरीफाई होगी। इसके अब जस्ट इसमें ये करना है कि हमने अपनी जो साइट मैप का जो साइट मैप क्या होता है, साइट मैप हमारी वेबसाइट का जितनी भी पेजेस हैं या जितने भी हमारी वेबसाइट पे पोस्टेज हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जैसे आपको यहाँ पे लिस्ट हुआ साइट मैप नज़र आ रहा है, ये बताता है कि जैसे हमारे घर के अंदर कितने रूम्स हैं। सही है, तो कमरे का जो जिसे कहते हैं आर्किटेक्चर है। तो बेसिकली साइट मैप एक वेबसाइट का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, ये बता रहा है इतने पोस्टेज हैं, इतने पेजेस हैं, इसमें इतनी कैटेगरीज हैं, और ये ऑथर की जो ये मेरे ऑथर का साइट मैप है। बेसिकली ये साइट मैप हमें हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताता है, तो हमने इसको आके यहाँ पे ऐड करना होता है इन साइट मैप। जब हम ये ऐड कर देते हैं तो गूगल का जो बोट है वो हमारी वेबसाइट पे बार बार आता रहता है। उसे पता, जब भी हम कोई वेबसाइट पे न्यू चीज़ अपलोड करते हैं उसको पता चल जाता है, हाँ जी इसने अपलोड कर दिया, उसने कोई नई चीज़ डाल दी, तो वो हमारी वेबसाइट का जो लिंक होता है उसको क्रॉल कर लेता है, उसको इंडेक्स कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे आगे हमने जस्ट साइट मैप की जो डायरेक्टरी है उसका लिंक देना होता है, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, बाकी ये पूरा टूल अगर आपने सीखना हुआ ये टूल वर्क कैसे करता है तो वो आपको एसईओ के अंदर जो कोर्स है उसके अंदर बताया जाएगा, तो आप ये करके इसको सबमिट कर देते हो। तो क्लाइंट आपसे जस्ट ये कह रहा है सक्सेसफुल साइट मैप सबमिटेड। ये जस्ट इतना काम करना होता है हमने उनका। इससे क्या होता है, उनकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई होती है गूगल में। जब कोई गूगल में लाइव सर्च करेगा तो उसको वेबसाइट शो हो जाएगी गूगल के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया जी प्रो एहसान के नाम से, तो ये मुझे मेरी वेबसाइट यहाँ पे इंडेक्स हो गई। ठीक है, शो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मेंटोर इन पाकिस्तान। ठीक है, इस नाम से। तो इतना सा प्रोसेस है जिसके बदले में लोग $5 to $10 इजीली कमा रहे हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये इसके थ्रू कर रहे हैं। ऑलराइट, ये कितना टाइम लगा हमें ये प्रोसेस करते हुए, हाउ मच टाइम, कोई हार्डली ये अगर फर्स्ट स्टेप से ही जो हमने फर्स्ट प्रोसेस से वेरीफाई करने की कोशिश की अगर वो कंप्लीट हो जाता तो 10 मिनट में, ऑलमोस्ट 10 मिनट में हमने ये काम कर लिया उनका। ठीक है, चलें, आपको एक स्किल भी दे दी मैंने। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जितने भी आपने इंस्टीट्यूट पढ़े हैं या देखे हैं वो आपको पहले आपसे पैसे चार्ज करते हैं, फिर आपको कोई स्किल देते हैं, फिर आपको कोई चीज़ सिखाते हैं। यहाँ पे हम आपको पहले कोई स्किल सिखा रहे हैं, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट ऐसे ही है। इतने इतने टाइम से आप लाइक $5 to $10 इजीली कमा सकते हो। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं जी, वाई वी आर द बेस्ट, हम बेस्ट क्यों हैं, हमारा इंस्टीट्यूट बेस्ट क्यों है, उसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जी। हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। लाइक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक मेरे साथ अटैच है, उनको कोई इशू आता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, तो मैं उनका वो इशू रिजोल्व करने में उनकी हेल्प कर देता हूँ। तो उसके बाद गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गूगल तरीके से गूगल से सर्टिफाइड हूँ। फिर उसके बाद ये ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लासेस हम दे रहे हैं ऑन ईच कोर्स। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देते हैं। कोर्स अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्या बेनिफिट होता है, इन केस अगर आपको कहीं पे जाना पड़ जाए, ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपका लेक्चर बेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है इनमें स्टेप बाय स्टेप हमने चलना होता है। अगर एक लेक्चर हमारा मिस हो गया तो दूसरा जो लेक्चर है उसकी हमें समझ नहीं लगेगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती हैं। फिर जी प्रोसीजर हम आपका ना बिजनेस माइंड सेट जो है बना देते हैं। ठीक है,
आप बिजनेस का माइंडसेट आपका बन जाता है। फिर जी फास्ट ट्रैकिंग लर्निंग प्रोसेस है, आपको 1 मंथ में ही आपको ये सारी स्किल्स सिखा दी जाएंगी। 2 मंथ में जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का, ये सारी चीज़ें जो जितनी भी बताई हैं ये सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। फिर यूनिक टीचिंग मेथड है, आपके सामने ही है जो मैंने आपको अभी टीच किया है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिक टीचिंग मेथड है। इंटरनेशनल एक्सपोजर है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मेंटोर है वो इंटरनेशनल है, वो गोरे हैं, ठीक है। मैंने उनसे ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। फिर उसके बाद ही वाई यू नीड अस, आप हमारी क्यों जरूरत है। हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। फिर उसके बाद पे टूल्स फॉर फ्री देते हैं, वो टूल जो आपके काम आने हैं इन दिस पर्टिकुलर जो आपकी फील्ड है, एसईओ की फील्ड है। यहाँ कोई भी आप जिस भी कोर्स में एनरोल होते हो उसके जो टूल्स आपको यूज होने हैं, आपको आगे काम आने हैं, पे टूल नॉट फ्री टूल, ठीक है। पे टूल आपको हम फ्री में एज अ गिफ्ट देते हैं। फिर गारंटीड अर्निंग और जॉब, जो हमारे स्टूडेंट्स जो टॉप के जो स्टूडेंट होते हैं डेफिनेटली जो कि इन ट्रेनिंग्स को जैसे हमने बताया परफॉर्म करते हैं, तो उनको गारंटीड अर्निंग होती है। फिर उसके बाद ये लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप और वेबिनार, हम जैसे अभी वर्कशॉप हम करवा रहे हैं, तो लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। डायरेक्शन मिलती है आपने करना क्या है। फिर ये पर्सनल ग्रूमिंग अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं। और फिर कैरियर, आपकी फ्री कैरियर जो काउंसलिंग करते हैं, आपने आगे करना क्या है। लाइक आपने एक जैसे आपने डिग्री कर लेते हो, फिर आपको कोई कैरियर बताने वाला नहीं होता आगे आपने करना है क्या, ठीक है। हम आपको कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको हम बताते हैं आपने आगे करना क्या है। फिर प्रीमियम जो ग्रुप में आप ऐड करते हैं, और जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, आपको हम लास्ट पे ग्रो मोड का सर्टिफिकेट देते हैं। और तो ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई पर्सन या आप किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें टीच कर रहे हो, जिसकी आपने लाइक हाईली अमाउंट पे करके ये सारी चीज़ें सीखी हो, अगर आप आगे किसी को सिखाना चाहते हो, तो आप कितने पैसे उसे चार्ज करोगे। तो ये पूरी एक्सपर्ट इस फील्ड में पूरा एक्सपर्ट बनाने के लिए आप कितने पैसे चार्ज करोगे, ठीक है। जो बेसिकली हमारा रिकॉर्डिंग लेक्चर या ऑनलाइन सिस्टम है ना, वो हमने इसलिए डिज़ाइन किया है क्योंकि कुछ माएँ बहनें हैं वो घर बैठे लाइक अर्निंग करना चाहती हैं, उनको कोर्स सीखने के लिए दूर आना पड़ता है। लाइक सौ मसले मसाइल हैं, उनको भाई नहीं छोड़ते, लाइक वो छोड़ने आते, ठीक है। तो काफ़ी मसले हैं, उन्होंने फिर अपना आने जाने का रेंट भी पे करना है, लाइक रिक्शे वाले को देना है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल है जो घर बैठे ये स्किल सीखना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कह रहे भाई कह रहे 10,000 इजीली हम उनसे चार्ज करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपको मैं अभी अपने बोनसेस दिखाता हूँ, ठीक है। वो टूल्स दिखाता हूँ जो कि हमने पे करके तो हमने लिए हुए हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को वो फ्री में गिव अवे करते हैं अपनी ट्रेनिंग के साथ, अपनी मेंटोरशिप के साथ, ठीक है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं हमारी वेबसाइट पे, 9,000 एटलीस्ट 10,000, 9,000। अगर आप इधर इंस्टीट्यूट पे फिरे ना, यहाँ पे जितने भी हमारे लोकल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वो आपको नियर अबाउट 20,000 जो है ना इजीली वो चार्ज करते हैं इस स्किल के। आप सर्च भी कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। चलिए फिर जी आ जाते हैं हम एसईओ के सेक्शन पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। आपको अभी बोनसेस दिखाता हूँ कि हम अपने ट्रेनिंग के साथ आपको क्या क्या चीज़ें फ्री में दे रहे हैं। ये सबसे पहले तो कैनवा प्रो अकाउंट जो कि $190 वर्थ रखता है ईयरली। इससे अमेजिंग किस्म के बंदा ग्राफिक्स बना सकता है, और वो फोटोशॉप की टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। लाइक हमें कोई हैवी टूल इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ये ऑनलाइन टूल है, इसकी मदद से हम ग्राफिक्स बना सकते हैं। फिर हाई DAP बैकलिंक्स, ये वो बैकलिंक्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में हेल्प देते हैं। तो वो हम बैकलिंक की हमने उन बैकलिंक की लिस्ट बनाई हुई है। ये जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सर्विस की सेल होती है फाइवर पे। अगर आप फाइवर पे जाओ, वहाँ पे लिखो आई विल डू अ हाई DAPA लिंक, तो ये एक सर्विस है जिसमें हम क्या करते हैं, हाई DAPA लिंक वाली वेबसाइट से अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं। जितनी हाई अथॉरिटी की वेबसाइट होगी, उतनी हमारी वेबसाइट जो है उसको रैंकिंग बेनिफिट मिलेगा। लाइक जितने ऑथेंटिक लोगों ने आपको रेफर किया होगा किसी पर्सन को, तो आपकी वर्थ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ DAPA लिंक, यहाँ पे मैं DAPA लिंक्स लिखा है, तो यहाँ पे आपके सामने गिग्स शो हो जाएंगे, जो कि लोग क्या करते हैं जी,
दूसरों की वेबसाइट के लिंक्स बना के देते हैं जी दूसरी वेबसाइट से, जो कि हाई DAPA की वेबसाइट होती है। ये आपके साथ लिस्ट शेयर की जाएगी जहाँ पे हाई DAPA लिंक्स की लिस्ट है, जहाँ पे आप जाके वेबसाइट के लिंक्स बना सकते हो जी। फिर उसके बाद आ जाता है जी वो वेबसाइट्स के हम यहाँ पे लिंक्स आपको देंगे जो हम पर्सनली भी यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए। गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट कहाँ कहाँ पे आप ये कर सकते हो, जो पर्टिकुलरली SEO के जो स्टूडेंट है जिनको थोड़ा सा SEO का नॉलेज है उनको ये चीज़ें समझ लग रही होंगी कि गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट लिस्टें कौन सी हैं। फिर जी हम आपको 100+ जो है CV के टेम्पलेट्स देंगे। इन केस आप लोकल किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते हो तो आप उनको एक यूनिक वे में आप अप्रोच करोगे जिससे हाईली चांस होंगे आपके वो जॉब लेने में। ठीक है, तो हम वो भी मेथड आपको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद SEO का जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें आपको ऐड करेंगे, आपको प्राइसलेस मेंटोरशिप मिलेगी। फिर आपको ग्रामरली एक टूल है जो कि आपकी ग्रामर को ठीक करता है। आपने आर्टिकल लिखा उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उसमें कोई फ्रेज का मिस्टेक है, तो ये आपको उसकी मिस्टेक को दूर करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मोज मोज एक वेबसाइट है जहाँ पे हम सारी रिसर्च कर रहे होते हैं अबाउट कीवर्ड और ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, वो आपको दिया जाएगा। इनकी अगर आप मंथली वर्थ देखें ना, जाके गूगल पे इनको सर्च करके आप इनकी प्राइसेस देख सकते हो। ये जो प्राइसेस मेंशन है ये एज इट इज़ मेंशन है। ठीक है, तो ये टूल्स हम अपनी एजेंसी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये टूल्स आपको फ्री में दे रहे हैं। फिर आगे स्मर्ट टूल है, ये भी SEO का टूल है। तो ये सारे 10 टूल, ये 10 बोनसेस जो हैं हम आपको साथ में फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, ये टूल्स जो कि अपनी वर्थ रखते हैं, इनकी टोटल अमाउंट आपके साथ मैं शेयर कर दूँ तो 600+ जो है ये डॉलर्स के बनते हैं, जो कि हमारे पास हैं, हम आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड करेंगे। तो उसके अलावा हम LMS अकाउंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इस अकाउंट पे जितनी भी आपकी लाइक वर्कशॉप है वो सारी इस सॉरी वर्कशॉप में जो क्लासेस जो है वो इस अकाउंट के थ्रू मैनेज होगी। आपको इसका अकाउंट बना के दिया जाएगा। ऑलराइट, इस अकाउंट पे जितने भी आपका स्केड्यूल क्या है, तो उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इस वेबसाइट पे। यहाँ पे SEO बैक ग्रोमो.ck, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो ये LMS अकाउंट का आपको स्नीक पीक दिखा रहा हूँ। आपको LMS अकाउंट भी जनरेट करके दिया जाएगा। यहाँ पे आपको लाइव सेशन, जो आपके आने वाले सेशन हैं या आपका जो स्केड्यूल है क्लासेस का, वो आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके देखने को मिलेंगे। जो लेक्चर हो जाएगा वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग उसकी आ जाएगी। फिर आपको ट्रेनर्स के कॉन्टैक्ट यहाँ से मिल जाएंगे, आप उनसे व्हाट्सएप पे जैसे मर्जी कॉन्टैक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम एरिया, अगर आपका कोई एग्ज़ाम हमने लेना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप कर सकते हो, हम ऐसे यहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हो। फिर आपको जितने भी टूल्स हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, बोनसेस में बताए हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड होंगे। ठीक है, ये एक LMS का हमारा स्नीक पीक था। ये अकाउंट आपको फ्री में जनरेट करके दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक और मज़े की बात है, लोग जो फ्रीलांसिंग का अलग से कोर्स आपको ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग अपनी लाइक जॉब आपने कैसे लेनी है वो आपको अलग से बताते हैं। उसकी अलग से 12,000 टू 20,000 तक फी लोग चार्ज कर रहे होते हैं। वो हमने क्या किया होगा, हमने इस कोर्स के साथ आपको वो जो कोर्स है, वो जो क्लासेस हैं वो आपको फ्री में देनी है। ठीक है, तो अब आप मुझे गाइड करिएगा, आप अगर ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हो अपनी ट्रेनिंग के साथ, तो आप कितने जो पैसे हैं एक स्टूडेंट से चार्ज करोगे। ठीक है, अगर आप इस लेवल की वर्किंग करके दे रहे हो किसी को, उसको सारा सिस्टम लाइक घर में बैठे वो सीख सकता है, फिजिकल आना चाहे फिजिकल आके सीख सकता है। ठीक है, 15,000 एक मैडम कह रही है एटलीस्ट, सॉरी भाई कह रहे हैं, वो जी भाई कह रहे हैं 15,000। इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज टेल मी हाउ मच लॉन्गर दिस स्टेप टेक। ठीक है, 15,000, 10,000 सर, ऐसे ही है, जबरदस्त बिल्कुल ऐसे ही। इतने इजी लोग चार्ज करते हैं लेस। अब मैं ना आपको बताता हूँ कि हम क्या चार्ज कर रहे हैं ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का। आई हैव अटेंडेड यस्टरडे वर्कशॉप। अच्छा जी, ठीक है, अब हम मैं आपको बताता हूँ
बेसिकली जो हमारी जो फीस है वो है अभी आपको दिखाता हूँ। ये पूरे कोर्स की हमारी फीस है, हमारा हम ना 2 पैकेजेस जो है आपको दे रहे हैं। ये 2 पैकेजेस हमने पाकिस्तान के जो हैं हमारे लोग हैं उनको देख के बनाए हुए हैं। एक वो लोग जो कि जस्ट लर्न करना चाहते हैं उनके लिए बनाया हुआ, वो जस्ट 2000 फीस दे के सिर्फ उनको क्या मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। उनको हम पेड रिसोर्सेज भी नहीं देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं मिलेंगे, और जस्ट वो क्या करेंगे जब क्लास होगी तो ऑनलाइन आके क्लासेस लिया करेंगे, और उनको सर्टिफिकेशन जो है वो एक सर्टिफिकेट मिलेगा हमारा कोर्स कम्प्लीशन से, जो कि जस्ट 2000 रुपीज़ आपने उसके पे करने हैं। ठीक है। फिर जो हमारा प्रीमियम प्लान है, प्रीमियम प्लान में हम आपको सारी फैसिलिटीज जो मैंने आपको अभी गिनवाई हैं, जितनी भी फैसिलिटीज आपको बताई हैं उसमें 12,000 रुपीज़ में हम आपको ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। ठीक है। अब आपको जितने स्टूडेंट्स अभी तक मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए एक और खुशखबरी है। ठीक है। वो खुशखबरी क्या है? वो ये है कि मैंने आपके लिए स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया है, सीखना जो चाहते हैं, एसईओ का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए मैंने इसको मज़ीद डिस्काउंट डिस्काउंट करवाया है। ठीक है। मज़ीद कैसे डिस्काउंट करवाया? 4000 इसके अंदर हमने डिस्काउंट किया हुआ। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए ऑफर है जो अभी ऑनलाइन है। ठीक है। वो स्टूडेंट्स जो कि इस सेशन में ऑनलाइन है, तो 8000, ओनली 8000 की ये पूरे कोर्स, ये पूरे एलएमएस सिस्टम जितनी भी हमने आपको अभी बताई है चीज़ें, 8000 फीस, सिर्फ 8000 फीस। आप स्टूडेंट्स लाइक इतनी फीस तो आप किसी भी सेमेस्टर की इतनी फीस नहीं होती है जितनी आपको इस कोर्स की फीस जो है हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। आपको ये भी मैं बात क्लियर करता जाता हूँ कि इतनी फीस हमने, ये फीस भी हमने क्यों रखी हुई है, हम ये फ्री में क्यों नहीं करवा रहे? वो इसलिए नहीं करवा रहे, आपको पता है हमारे ग्रुप में कितने 60+ मेंबर्स हैं। ठीक है। और फ्री, ये वर्कशॉप क्या थी, फ्री थी, तो कितने लोग अटेंड हुए हैं? 26। अगर ये सारे लोग पे करके अगर वर्कशॉप इन्होंने रजिस्टर की होती तो ये सारे लोग जितने थे एक्टिव होने थे। उसके अलावा एक और मैं आपको बात बताता हूँ। एक होटल वालों ने एक 1 नाइट स्टे जो था वो फ्री दिया हुआ था सब लोगों को, कि आप 100 लोग जो हमें फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको हम 1 नाइट स्टे जो है वो फ्री देंगे। तो जल्दी जल्दी से क्या क्या हुआ कि उनकी जो सीटें थी वो फुल हो गई, लेकिन जब वो टाइम आया, उनकी वो नाइट आई जब उन्होंने स्टे करवाना था फ्री में, तो उनमें 40% लोग सिर्फ वहाँ पे रात गुजारने के लिए आए थे। ठीक है। नाइट स्टे के लिए आए थे। तो कहने का मतलब है, हम जो है अपनी जो फ्री की चीज़ है उसको वर्थ नहीं देते, उसको टाइम नहीं देते बेसिकली। तो अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, उसका अगर आपने कोई पे किया होगा तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने कुछ चीज़ पे की है तो मैं इस चीज़ को सीखूंगा। ठीक है। बेसिकली इसलिए हमने इसकी जो फ़ी रखी हुई है, तो इसकी फ़ी है 8000 रुपीज़ ओनली। ठीक है। और जी अब हम बात कर लेते हैं जी, कैनवा का अकाउंट आपको मिल जाएगा अभी। हाँ जी, वो बताता हूँ कैनवा का अकाउंट कैसे मिलेगा। ये वर्कशॉप हमारी ख़त्म हो गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ आपने कैनवा के अकाउंट के लिए कैसे अप्लाई करना है। यू गाइस, हाँ, एक और बात है कि ये वो स्किल है कि जस्ट एक क्लाइंट अगर आपको मिल जाए तो आपकी फ़ी वापस आ सकती है। ठीक है। ट्रेनिंग के बाद एक क्लाइंट आपने जस्ट लेना है, इससे फ़ी आपकी वापस आ जाएगी। और फिर जी अब जो जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन हैं, जिन्होंने फ्री कैनवा का अकाउंट लेना है और साथ में सर्टिफिकेट लेना है हमारा वर्कशॉप का, उनके साथ मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक को जस्ट आपने क्या करना है, फिल करना है। जो स्टूडेंट्स ये लिंक फिल करेंगे उन्हीं को ही हम जो है ये सर्टिफिकेट देंगे। तो ये लिंक फिल कैसे करना है उसका भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लिंक आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आप करते हैं, सुबह तक जो है ना ये फिल कर दें। इसमें अपने फर्स्ट नेम, अपना नंबर, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे आपको ना इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड की जाएंगी, और जो ईमेल जो आपकी वर्किंग ईमेल होगी उस पर आपका जो कैनवा का अकाउंट है वो बना के दिया जाएगा। ठीक है। उस पर लिंक आपको सेंड किया जाएगा ईमेल पे, तो आप वर्किंग ईमेल और आपका जो अपना रियल नेम है वो आपने मेंशन करना है जो आपकी सर्टिफिकेट पे होगा। फिर व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आपने यहाँ पे जो भी सीखा है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, मेरे साथ इतना टाइम आपने स्पेंड किया,
तो आपका जो भी रिव्यू होगा आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। करने के बाद आपने इसको सबमिट पे क्लिक करना है। जस्ट इतना सा ही ये प्रोसेस है। आपको इंशाल्लाह जो सर्टिफिकेट है विद इन 1 और 2 डेज, आपको वर्किंग डेज में ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन देख लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है अभी के लिए। ठीक है, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है अपना माइक ओपन करके तो मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे व्हाट्सएप कर दें कि मैं इनरोल होना चाहता हूँ, ठीक है, या होना चाहता हूँ, तो उनको फर्दर जो प्रोसेस है वो गाइड कर दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट का कोई सर क्वेश्चन है अभी वो? हमारे लिए फ्री नहीं होगा? जी सही, क्या हमारे लिए अब फ्री नहीं होगा? सर? फ्री? आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, या किसी का, चलें ये बताएं कि अगर कोई प्लम्बर है, ठीक है, आप उसको क्या ये कहोगे कि आप मेरे घर का नल फ्री में आके ठीक कर जाओ? क्या वो आपकी बात मानेगा? सर वो क्यों लेकिन मान? आपने एडवर्टाइजमेंट तो मेरे ख्याल फ्री के उसे की थी। ये जो आपका अब तक का हमारा सफ़र है ना, जो आपको वर्कशॉप दी है, ये बेसिकली वर्कशॉप फ्री थी। अगर आप उस एडवर्टाइजमेंट को गौर से पढ़ो, वहाँ पे लिखा हुआ है आप फ्री वर्कशॉप, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ फ्री वर्कशॉप, ठीक है, जो कि आपको अभी हमने डिलीवर कर दी है। उसका सर्टिफिकेट और उसका जो बोनस है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जब आप ये फॉर्म सबमिट कर दोगे। क्लियर है? ओके सर, ओके। ऑलराइट। फ्री में बेसिकली फ्री, ये सारी चीज़ें मेरी समझ से बाहर है। फ्री में ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती? यहाँ तो हो ना, हमें फंडिंग मिली हो तो हम लाइक ये सारी चीज़ें फ्री में भी देते हो। हमें कोई फंडिंग नहीं है और हम क्वालिटी ओरिएंटेड चीज़ आपको सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कैसे हो आपको फ्री में दें? ठीक है, आप किसी डॉक्टर के पास जाके उनको कहें कि हमारा फ्री में इलाज कर दें, तो वो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वालिटी वाली जो चीज़ है उसके पैसे होते हैं बेसिकली। अगर आपने कोई ब्रांड का कोई सूट लेना है तो उनको अगर कहें जाके जी हमें ये सूट फ्री दे दें, तो कोई आपको दे देगा? आई आई क्लियर, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप सबका कोई क्वेश्चन हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इस सेक्शन को एंड करते हैं यहीं पे। बहुत अच्छा लगा आप सब आए, आप सबको भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है, क्लियर चीज़ें हो गई होंगी, आपको भी एस का पता चल गया होगा। जो लोग भी आपके इस चीज़ एस की बात कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या बातें कर रहे हैं, आपको भी एस का नॉलेज होगा। ठीक है, तो ये फ्री में आपको आज का जो सेशन था वो दिया हमने। बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके हमें पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो मैं अभी सेशन एंड करता हूँ। आप लोग जितने भी स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और कैनवा का फ्री अकाउंट लेना चाहते हैं तो उनको हम ईमेल कर देंगे। वर्किंग ईमेल एड्रेस बेसिकली जो आपका चल रहा है ना ईमेल एड्रेस, वो है जो आपका चल रहा होगा वर्किंग, जिसमें ईमेल रिसीव हो सकती है। ऑलराइट, हाउ वाज योर सेशन? ओके, ठीक है, जरूर। ठीक है, मैं फिर इस सेशन को एंड करता हूँ। सब स्टूडेंट्स सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वर्कशॉप में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।